हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको विनियोग क्रिया यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये बताने वाले हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट या विनियोग का मतलब होता है पैसा लगाना। लेकिन कीन्स कहते हैं एक व्यक्ति दो प्रकार से विनियोग यानी कि निवेश कर सकता है। एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वित्तीय विनियोग, जैसे कि पुराने भंडार या शेयर को खरीदना। एक क्या होता है रियल इन्वेस्टमेंट, वास्तविक विनियोग, नए भंडार या शेयर इत्यादि खरीदना, नए कारखाने, पुल, इमारतें आदि बनवाना। कीन्स कहते हैं कि वित्तीय विनियोग के फलस्वरूप मुद्रा का केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर ट्रांसफ़र होता है, रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन जो वास्तविक विनियोग होता है, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, नए कारखाने खोलना, जिससे कुल विनियोग में वृद्धि होती है, साधनों की मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, नए पूंजीगत उपकरण और मशीन, नई इमारत या स्टॉक में वृद्धि। तो वास्तविक विनियोग से हमारा मतलब होता है चालू पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि की जाए, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। कीन्स कहते हैं विनियोग से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। जॉन रॉबिन्सन कहती हैं विनियोग से अर्थ होता है वस्तुओं के वर्तमान भंडार में वृद्धि करने से है। और देखिए, पूंजी का मतलब है पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक, और विनियोग का मतलब है एक वर्ष की अवधि में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि। देखिए, विनियोग के प्रकार, विनियोग के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्रेरित विनियोग यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो किसी से प्रेरणा लेके किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में देख रहे हैं कोई बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो उस बिज़नेस को देखते हुए हम भी उसी का बिज़नेस करने लगते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि एक ही चीज़ बाज़ार में आती है तो लगातार वैसी ही चीज़ें आती रहती हैं, तो इसे हम कहते हैं कि प्रेरणा लेके विनियोग करना, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये मुख्यतः मांग प्रेरित होता है, जैसे कि उपभोग पदार्थों की मांग में वृद्धि होती है, तो उससे क्या है उत्पादन में वृद्धि होती है। अब उत्पादन में वृद्धि होती है, उससे क्या होता है फिर विनियोग ज़्यादा होता है, तो विनियोग से पूर्ति बढ़ाई जाती है और पूर्ति मांग को पूरा करती है। तो इस तरह से क्या होता है, मांग में वृद्धि होने से विनियोग में वृद्धि की जाती है, फिर पूर्ति में वृद्धि होती है, जिससे कि मांग की पूर्ति होती है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जब कपड़ों की मांग बढ़ती है तब कपड़ा बनाने वाली मशीनों के उत्पादन के लिए अधिक रुपया निवेशित किया जाता है, यही प्रेरित विनियोग है। इसे आय का फलन भी कहते हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई यानी इनकम। इसका अर्थ है कि आय के बढ़ने से प्रेरित विनियोग भी बढ़ता है, और अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो आय के कम होने से प्रेरित विनियोग भी घटता है। यानी कि किसी बिज़नेस में अगर इनकम कम मिल रही होती है तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो भी हटने लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं कि ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा है जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो देखिए, जब हमारी y1 है तब ये इतना है, जब y2 हो गई तब ये बढ़ गया, y3 हो गई तो और ये बढ़ गया। इस तरह से क्या दिख रहा है कि इनकम बढ़ते रहने से ये भी विनियोग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये दूसरा टाइप होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त या स्वतंत्र विनियोग, यानी कि जिस विनियोग पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र होता है। मतलब अपने आप ही निवेश किया जाता है, किसी से भी उसका मतलब देखने दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कि इससे प्रेरणा लेकर होता है। ये जो होते हैं ये ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होते हैं, ना आय से प्रभावित होते हैं। जैसे सरकार द्वारा लोक हित की सेवाओं के लिए, जैसे कि रेल, सड़क, डाक खाने, विद्युत केंद्र आदि का निर्माण, या जो भी सरकार गवर्नमेंट हमारी योजनाएं चलाती हैं, उन सब में जो निवेश किया जाता है वो ऑटोनोमस होता है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा किया गया जो निवेश है वो ऑटोनोमस कहलाता है, क्योंकि सरकार किसी से प्रेरणा लेकर नहीं करती है, सरकार को तो जो काम करना है वो करना है। ठीक है, तो जैसे अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से संबंधित नहीं होता है, सरकारी बजट को हम इसमें ले सकते हैं। ये वित्तीय आवंटन या बजट पर निर्भर हो सकता है, जैसे कि डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्वायत्त निवेश यानी ऑटोनोमस इन्वेस्ट। तो देखिए ये कैसा है, जो हमारी आय है इससे ये फ्री है। आय जब y1 है तब भी ये इतना है, y2 है तब भी इतना है। अगर आय कम हो जाएगी तब भी ये इतना ही रहेगा, बढ़ जाएगी तब भी इतना ही रहेगा, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, ये स्वायत्त है। और जो हमारा कुल निवेश होता है ये प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश
इन दोनों के योग के बराबर होता है। लेकिन जो कीन्स का विश्लेषण है यहाँ पर ऑटोनॉमस लिया हुआ है, क्योंकि 1929 और 33 में महान मंदी आई थी, तब सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था, सरकार को उसमें निवेश करना पड़ा था, तभी वो मंदी जो है दूर हुई थी। तो आशा करते हैं आपको निवेश और निवेश के प्रकार समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।